हेलो गाइस, अखबार बानी ट्रेंडिंग में आपका स्वागत है। अभी दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग हो चुकी है। चलिए हम आपको सब हाइलाइट्स जो होते हैं देते हैं कि किसने कितना मारा और कहाँ कौन सी विकेट गई थी। पहला ओवर जो था उसको शेल्टन ने डाला था। उन्होंने 5 रन दे दिए थे, जो कि ओपनिंग में धवन और पृथ्वी शॉ आए थे। लेकिन जो दूसरा ओवर था वो दिल्ली के लिए काफी बुरा था, क्योंकि उस ओवर में 2 रन आए और धवन भी आउट हो गए। उसके बाद जो तीसरा ओवर था वो भी बहुत बुरा निकला, यानी कि विकेट तो कोई नहीं गई, लेकिन हेटमेयर और पृथ्वी शॉ कुछ खास उस ओवर में नहीं कर पाए। लास्ट बॉल में सिर्फ 1 रन ही वो बना पाए। उसके बाद जो फोर्थ ओवर था वो तो बहुत बेकार ओवर था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि 5 रन तो इस ओवर में हेटमायर और पृथ्वी शॉ मिलके बना लिए। लेकिन जो वो 2 विकेट इस ओवर में चले गए थे, जो कि हेटमायर और पृथ्वी शॉ दोनों ही फोर्थ ओवर में आउट हो गए। उसके बाद फिफ्थ ओवर में जो पंत और श्रेयस आए, वो लोगों ने पार्टनरशिप काफी ज्यादा अच्छी निभाई। उन्होंने फिफ्थ ओवर में करीब 8 रन ले लिए थे, जिसमें से एक वाइड भी था। अभी जो सिक्स्थ ओवर था जो कि मोहम्मद शमी ने डाला था, उसमें भी श्रेयस अय्यर और पंत ने सिर्फ 2 रन ही बटोर पाए। और जो सेवेंथ ओवर था, कृष्णप्पा ने वो ओवर डाला। कृष्णप्पा जो कि बहुत अच्छे बॉलर है, उन्होंने श्रेयस और पंत को सिर्फ 4 रन ही उस ओवर में दिए। पहले बॉल में उन्होंने 1 रन ली, तो लास्ट 3 बॉल में 3 रन लिए। आठवां ओवर तो जो था उसको क्रिस ने डाला, जो कि पंत और श्रेयस अय्यर थे। उस ओवर में भी सिर्फ 5 रन ही ले पाए, जिसमें से एक वाइड था। और नाइन्थ ओवर जो कृष्णप्पा ने डाला, उसमें पंत और श्रेयस अय्यर ने अच्छा कमाल कर दिखाया। उन्होंने उस ओवर में 13 रन बटोर लिए, जिसमें से एक चौका, एक छक्का और 3 सिंगल थे। उसके बाद रवि ने जो 10th ओवर डाला, उसमें भी कुछ खास ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ 4 रन उस ओवर से बटोरे, जिसमें से एक वाइड था। और जो 11th रन ओवर था उसमें कृष्णप्पा ने डाला। कृष्णप्पा ने भी इस ओवर को बहुत अच्छे से डाला, जहां पंत और श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे से पार्टनरशिप निभा रहे थे। उनको सिर्फ वो 7 रन ही बटोर पाए 11th ओवर में। और 12th ओवर जो था जिसको रवि ने डाला, श्रेयस और पंत लगातार कोशिश कर रहे थे इस ओवर में अच्छे रन बटोरने की। पहली बॉल को तो उन्होंने चौका लगा दिया, लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ सिंगल सिंगल करके 4 रन बटोरे, और उसके बाद जो 12वें ओवर में स्कोर आया वो था 8 रन। उसके बाद जो 13वां ओवर था, कृष्णप्पा ने श्रेयस अय्यर और पंत को डाला। उसमें पंत और श्रेयस अय्यर लगातार कोशिश कर रहे थे मारने की, जिसमें उन्होंने मारा भी, और 15 रन उन्होंने 13 ओवर में बटोर लिए। और जो 14th ओवर था, रवि ने डाला पंत और श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर और पंत जो कि लगातार हिटिंग करने का सोच रहे थे, उन्होंने इस ओवर में 7 रन बटोरे। लेकिन यहाँ आई एक बैड न्यूज दिल्ली कैपिटल्स के फैन के लिए, क्योंकि यहाँ पंच जो थे आउट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट ओवर था, मोहम्मद शमी वापस आए। अक्सर एंड टॉनिस जो थे वो इस क्रीज में मौजूद थे। श्रेयस अय्यर भी थे, लेकिन श्रेयस अय्यर पहली बॉल वाइड रहा, लेकिन दूसरी बॉल में श्रेयस अय्यर आउट हो गए। जिसके बाद पार्टनरशिप जो अच्छी चल रही थी पंत और अय्यर की, वो चली गई। तो अक्सर और टॉनिस बहुत अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस ओवर में बटोरे 7 रन। उसके बाद जो 16th ओवर था, वो ओवर भी खास कुछ नहीं रहा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वो सिर्फ 3 रन ही बटोर पाए। लेकिन जो 17 ओवर था, उसके पहले बॉल में ही जो अश्विन अक्सर थे वो आउट हो गए। उसके बाद आए अश्विन। अश्विन और टॉनिस जो खड़े हुए थे स्क्रीन पे 7वें ओवर से, आई मीन 17th ओवर से, वो सिर्फ 4 रन बटोर पाए। जो 18th ओवर था, उसमें क्रिस ने उनको बॉलिंग की। अश्विन और टॉनिस ने बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। पहले बॉल तो उन्होंने एक छक्का लगाया, उसके बाद चौका लगाया, उसके बाद सिंगल, उसके बाद 2 बॉल 9 रन, उसके बाद दो। ये ओवर में उन्होंने करीब 13 रन बटोर लिए। जिसके बाद शेल्टन ने 19th ओवर डाला। इसमें जो था बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर रहे थे अश्विन और टॉनिस। लगातार 4-4-4 मारे, जिसमें उन्होंने बटोरे करीब 14 रन, जिसमें से एक विकेट था। लेकिन जो आखिरी बॉल था वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरा निकला, क्योंकि यहाँ अश्विन आउट हो गए। अभी आया 20 ओवर, यानी कि क्रिस जॉर्डन डालने के लिए आए। जो टॉनिस खेल रहे थे और उनके उन्होंने इस ओवर में आउट हो गए।
यानी कि पहले बॉल में उन्होंने छक्का लगा दिया, बाद का बॉल वाइड था, लगातार 4-4-4 मारे, उसके बाद फिर से छक्का लगाया, उसके बाद टॉनिस रन आउट हो चुके हैं। लेकिन रन आउट होने के बाद भी वो बॉल निकला नो बॉल, जिसके बाद राब्ता और नॉर्थ जो आए, नॉर्चा ने लास्ट बॉल में मारने की कोशिश की लेकिन वो 3 रन ही बटोर पाए। उसके बाद टोटल स्कोर जो है 157 दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया है 8 विकेट गवा के। जो नॉर्चा है और राब्ता है वो नॉट आउट रहे हैं। अभी जो किंग 11 पंजाब है उनको चाहिए 158 रन जीतने के लिए। आपको क्या लगता है, कैसी लगी हमारी हाइलाइट्स, और आपको क्या लगता है किंग 11 पंजाब ये टारगेट को कंप्लीट कर पाएगा? एक जगह पर जो 120 भी नहीं कर पा रहे थे दिल्ली कैपिटल्स, वही उन्होंने जो लास्ट के 2 ओवर्स थे उसमें काफी ज्यादा कमाल कर दिखाया, स्पेशली टॉनिस ने कमाल कर दिखाया। तो टॉनिस ने इसको इसमें बनाए हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ टॉनिस ने कितना मारा है। टॉनिस ने 21 बॉल में 53 रन बनाए हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था, जिसमें से 7 चौके हैं और 3 छक्के रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 158 का टारगेट जो दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को दिया है, पंजाब वो बना पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।